तो अपन जो बात करेंगे ना आज, ये सफाई कर्मचारी के मूल मूल बिंदुओं की बात करेंगे जो आपके इंटरव्यू में बहुत काम में आएंगे। प्लस इसके साथ साथ अपन एक चीज और देखेंगे, ट्रेड टेस्ट में भी काम में आएंगे। जब भी आप अगर सफाई कर्मचारी के, जैसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा, सीधी सी बात, ट्रेड टेस्ट होना है। ट्रेड टेस्ट के बाद इंटरव्यू की डेट देंगे आपको, भाई आज ट्रेड टेस्ट होगा तो ये जरूरी नहीं आज ही आपका इंटरव्यू करवा लिया जाएगा। 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का टाइम भी दे सकते हैं, 5 दिन का टाइम भी दे सकते हैं, या उसी दिन जैसे मॉर्निंग में ट्रेड टेस्ट हो गया तो इवनिंग में आपका क्या हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा। दोनों चीजों के लिए आपको ये 3 चीजें दोनों में कंपलसरी रहेगी है। जैसे आप इंटरव्यू में जाओगे या ट्रेड टेस्ट में जाओगे, सबसे पहले सबके पास क्या होना चाहिए, मास्क। दुनिया लगाकर आए या नहीं है अपने को इससे कोई मतलब है नहीं है, आप सब मास्क लगा के जाओगे। हो सके वहां तक ग्रीन कलर का मास्क हो, जो खादी में आता है ना ग्रीन कलर का मास्क, और उसका बांधने का सिस्टम है ना पूरा पीछे तक हो। उससे क्या होता है, एक तो ये चीज होती है परमानेंट मास्क, एक तो कानों में लगाओ तो पार्ट टाइम है वो, तो अपनी आवश्यकता के अनुसार। और जो डेली काम करने वाले सफाई कर्मचारी की, तो वो तो पूरा मास्क लगा के रखते हैं, तो पूरा ग्रीन कलर का बड़ा वाला मास्क आपके पास होना चाहिए। जैसे इन्होंने कानों में डाल रखा, आपका पीछे का बांधने का पूरा सिस्टम आता ना, वो होना चाहिए। हाथों में आपके दस्ताने, जब ट्रेड टेस्ट करने जाओ ना, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हाथों में आपके पास दस्ताने होने चाहिए। दस्ताने है ना भगवा कलर के सबसे बेस्ट रहते हैं। क्यों रहते हैं, जब कीचड़ में या और कहीं हाथ देते हैं तो वो आराम से दिखाई देता है। ये ब्लैक कलर के नहीं लेना है, ब्लैक कलर में पता नहीं चलता, कीचड़ कीचड़ में हाथ देते हैं तो वो आपके। और एक आपके जूते, ये जूते हैं दोनों के। अब जूते कैसे होने चाहिए, स्पोर्ट्स शूज नहीं होने चाहिए। आप ट्रेड टेस्ट में जाओगे तब भी, इंटरव्यू में आपके जूते और मास्क ही चाहिए। क्या चाहिए, जूते और मास्क ही चाहिए। आप दस्ताने मत पहन के चले जाना इंटरव्यू में। ट्रेड टेस्ट में तीनों चीज है, क्या क्या रहेंगे, मास्क, दस्ताने और जूते। जूते स्पोर्ट्स नहीं होने चाहिए, चमड़े के हो चलेगा, प्लास्टिक रबड़ के हो चलेगा, या फिर जो और कोई आते हैं जूते चमड़े टाइप के हैं, खाल के ऐसे कुछ आते हैं ना लेदर के, वो चलेंगे। मगर स्पोर्ट्स शूज क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स शूज जब आप नाली साफ करते हो या फिर आप कोई सीवर में उतरते हो तो उनमें फोम होती है, तो पानी बढ़ जाता है, तो डूबने के चांस ज्यादा रहते हैं, या फिर आपको काम करने में दिक्कत आती है। तो चमड़े के जूते हो। ये 3 कंपलसरी चीजें हैं ट्रेड टेस्ट वालों के लिए। और इंटरव्यू के लिए आप मास्क जरूर लगा के जाना। जब आप अंदर जाकर बैठोगे तो शायद वो कह देंगे कि मास्क हटा लीजिए। अगर वो नहीं कहते, भाई बाय द वे उन्होंने नहीं कहा, तो आप उन्हें पूछ भी सकते हो कि सर मैं हटा सकता हूँ क्या, तो आप हटा भी सकते हो। उससे आपकी मैच्योरिटी भी दिखेगी, प्लस इसके साथ साथ उनको ये चीज भी लगेगी कि जो काम किया है बिल्कुल बंदा काम किया हुआ है, काम करके आया। जैसे कुछ लोग हैं बिना काम किए ही आ गए, कुछ लोग हैं बिना ट्रेनिंग के ही पहुंच गए, तो उन चीज़ों का आपको अंतर महसूस होगा उनको, और आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। जो नंबर देने वाला भी है ना 2 बात सोचेगा कि यार अगर अप टू डेट बंदा है तो बोनस अंक भी आपको मिलने के ज़्यादा चांस रहेंगे। जहाँ 18 दे रहा वहाँ 19 देने की कोशिश करेगा आपकी ड्रेस कोड का। अब ड्रेस कोड का देखो, अब ट्रेड टेस्ट का है ना, कोई ड्रेस कोड नहीं है। मुख्यतः अगर आपने नगर पालिकाओं में काम किया है, किसी ठेकेदार पद्धति में काम किया है, तो आपके पास ड्रेस है ना, तो ट्रेड टेस्ट में वही पहन के जाना, वो बेटर रहेगी आपके लिए। आपने काम नहीं किया, जैसे किसी ने स्कूल में काम किया है, किसी ने कॉलेज में काम किया है, किसी ने ITI कॉलेज में काम में किया है, किसी ने किसी मॉल या दुकान में काम किया, तो उसके पास ड्रेस नहीं रहेगी। ठेकेदार के पास रहता है, उसके पास ही ड्रेस रहता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल वे में, जैसे आप सादा पैंट पहन सकते हो, जींस का पैंट मत पहन के जाना ट्रेड टेस्ट में। सादा पैंट और कोई भी शर्ट या टी-शर्ट, उसका कोई मापदंड नहीं है, मगर भड़कीले कपड़े ना हो, ऐसे अच्छे लगने वाले होने। जब भड़कीले पहने गए, कटट मार के, जींस सेंस लगा के, ऐसे खुला सा पैंट लगा के चले गए, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल सादा सिंपल। या फिर लोअर टी-शर्ट सबसे बेटर है, लोअर टी-शर्ट, जूते, दस्ताने और मास्क। क्योंकि ट्रेड टेस्ट में तो आपको बिल्कुल फिट दिखना है, भाई काम करवाएंगे, झाड़ू उठवाएंगे, डब्बों के बारे में पूछ लेंगे, फिनाइल की जानकारी लेंगे, कहीं सफाई करके देख लेंगे, रोड साफ करवा लेंगे, तो वहाँ आपको भाई जींस सेंस पहन के ऐसे, एक है बाल है ना सिंपल टाइप में थोड़े छोटे करवा लेना। जैसे किसी ने जुल्फी उल्फी बना रखी हो तो थोड़ा सिंपल टाइप में कर लेना, क्योंकि जब सीवरी वीवरी खोलते हैं या कोई कचरा साफ करते हैं थोड़ा दिक्कत रहती है उनको, हैं, तो थोड़ा सिंपल टाइप हो जी कटिंग करवा लें, दाढ़ी आड़ी को ठीक ठाक करवा लें। ऐसा नहीं भी क्लीन शीट भी करवा ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर हो सके तो जिस दिन आपका इंटरव्यू या ट्रेड टेस्ट हो उस दिन क्लीन शेव मत करवाना, एक दिन पहले
एक दिन पहले, तो उससे आपका क्या है, थोड़ा ऐसा नहीं लगेगा भाई अभी तैयार हो क्या है, एक अपडेटेड सा आदमी भी लगेगा। ठीक है, तो ये 3 चीज तो आपको कंपलसरी है। ये इसके साथ आप जैसे पीटी शूज जूते जानते हो, पहले अपन दौड़ लगाते थे कपड़े वाले पीटी शूज, ये आपको सही, ये भी आपके चलेंगे हैं, इनमें पानी नहीं भरता है। तो यानी असुविधा वाली कोई चीज नहीं होनी चाहिए। ये ड्रेस कोड, अब ट्रेड टेस्ट का तो बता ही दिया आपको, कोई सिंपल कोई भी ड्रेस पहनना। अब इंटरव्यू में जहां तक हो सकता है आपको व्हाइट शर्ट पहननी है। व्हाइट, अब जरूरी नहीं हो, पुरानी भी है, कोई भी है, सब चलेगी। व्हाइट शर्ट हो, व्हाइट शर्ट के नीचे ब्लैक पैंट हो तो सबसे बेहतरीन है, या फिर उसका मैचिंग का कोई पैंट है आपके पास, थोड़ा ब्लू कलर का है और है, तो भाई नया खरीदने की जरूरत नहीं है कि भाई ऐसा कर ले, भाई व्हाइट चाहिए तो भाई मैं तो पूरा ही है। आईएएस का इंटरव्यू नहीं देने जा रहे हो, कोई लेक्चरर का इंटरव्यू नहीं है भाई, आप एक सफाई कर्मचारी का है, तो आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आप उसको, भाई व्हाइट शर्ट हो तो बहुत अच्छी बात है, व्हाइट शर्ट नहीं तो आसमानी शर्ट है, या कोई भी सिंपल शर्ट है तो उसका मैचिंग का ही पैंट हो, और ब्लैक जूते सबसे बेहतरीन रहेंगे कि सबके पास लगभग मिल भी जाएंगे। आप जूती भी पहन सकते हो, ऐसा नहीं कि भाई मैं जूते ही पहन के जाऊँ, भाई वहाँ आप अपने आवश्यकता भाई खर्चा नहीं है कि भाई कोई जूती पहनता है तो जूती भी पहन के जा सकता है। सिंपल जूते, स्पोर्ट जूते मत पहन के जाना, कहाँ, इंटरव्यू में भी आप जो, क्योंकि आपके एक पोशाक का मापदंड रहेगा है। तो व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक जूते, या आसमानी कलर की शर्ट है, या कोई भी है भड़कीली करना हो, जैसे भड़कीले कलर, जैसे लाल कलर की नहीं हो, पीले कलर की नहीं हो, गहरे हरे कलर की नहीं हो, जैसे चुभता है आंखों में रंग। यानी जब भी इंटरव्यू लेने वाले हैं तो आपकी ड्रेस पर उसका विशेष ध्यान नहीं जाना चाहिए, भाई यार इसने तो अलग हिसाब से पहना है। सिंपल टाइप की, कोई भी कलर की हो पर सिंपल टाइप की हो, टी शर्ट मत पहन के चलना। टाई आई लगाने की जरूरत नहीं है, बेल्ट टाइट तो लगा ही लेना, वो अच्छा रहेगा आपके लिए, मगर टाई आई लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल ऊपर वाला बटन खुला रहेगा, एक बटन, बाकी सारे बटन बंद, दबिंग, बेल्ट लगा के, बेल्ट मैचिंग का जाना। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है भाई, बेल्ट अलग कलर का रहे तो एक ध्यान एक तरीत होता है कि यार इसने अलग कर रखा है, तो वो आपके लिए माइनस पॉइंट हो सकता है। भाई ऐसा चुभना नहीं चाहिए, जैसे कभी कभी अपन इंटरव्यू बैठते हैं कड़ा पहन के बैठे हैं जो ले रहा है अधिकारी, अब जो जैसे तहसीलदार बैठेगा, एसडीएम भी बैठ सकता है, आईएएस लेवल का अधिकारी बैठेगा, यानी 3-4 बड़े अधिकारी बैठेंगे, तो उन अधिकारियों का क्या है, छोटी छोटी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान जाता है, क्योंकि वो सफाई के बारे में तो आपसे पूछने से रहे, भाई सफाई के बारे में उनको सफाई की कोई ज़्यादा जानकारी थोड़ी है। वो तो डीएलबी का सदस्य या अग्निशमन कोई अधिकारी बैठेगा तो वो पूछेगा सफाई के बारे में आपसे जो भी पूछना, वो तो आपका नॉलेज देखेंगे, आपका रहन सहन देखेंगे, आपका व्यक्तित्व देखेंगे। तो एक आईएएस है, तो एक आईएएस देखे आप कड़ा पहन के बैठ रहे हो तो आपको उसका ध्यान तो उस जगह जरूर जाएगा, तो वो आपके लिए माइनस पॉइंट हो सकता है। जैसे हाथ में आप कड़ा पहनते तो वो नहीं पहन के जाना है, कानों में अलग से एक कान में कुंडल पहन के रखा है किसी ने, तो वो थोड़ा सा क्या है, अट्रैक्शन करता है, तो चुभता है, वो आपको आपका मिजाज अलग तरह से दर्शाता है कि ये सो किया है, तो इससे क्या दर्शा कि आपकी काम की वफादारी नहीं आती है सामने उभर कर, तो वो चीजें उनके हाईलाइट में नहीं आना है। जितना भी एक कोई भी आपसे इंटरव्यू में पर्सन पूछता है तो आपको ओवर नहीं बताना है, जैसे आप पूछा छोटा सा और आपने उसको बढ़ा चढ़ा के तंदूरा बना के बता दिया, जितना पूछे आपसे उतना ही। जब पर्सन आता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, आपको आंसर देना ही है, और नहीं आता है तो आपको मना कर देना है उसको, ऐसे नहीं है सर वो भी हो सकता है, ना 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 सर वो है। उससे क्या होता है, उसका सीधा ध्यान जाएगा, क्या ध्यान जाएगा कि इसको नहीं आता, ये मेरे को घुमाने की कोशिश कर रहा है। जबकि आप डायरेक्ट बोलोगे सर नहीं आता, तो वो डायरेक्ट नेक्स्ट पर्सन पर आ जाएगा, रुकेगा नहीं, तो उसका दिमाग में वो चीज नहीं रहेगी। तो ये छोटी छोटी बातें आपको वहां ध्यान में रखनी है। थोड़ी सी अपने ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू दोनों के लिए अपने उपयोग में आने वाली चीजें देखें। सबसे पहले अपन झाड़ू की बात करेंगे। जैसे सर ने आपको सुबह आपका ट्रेड टेस्ट हुआ, तो उस ट्रेड टेस्ट में झाड़ू बांधना है, झाड़ू के प्रकार है, तो सारे जयपुर जिले से है क्या? दौसा जयपुर से। तो देखो दौसा, जयपुर, झुंझुनू, चोरू, सीकर, इधर है ना ज्यादा झाड़ू का प्रयोग होता है। और अपने अलवर हुआ, भरतपुर हुआ, धौलपुर हुआ, इधर कम होते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर इधर कम होते हैं। क्यों होते? जयपुर में एक झाड़ू ज्यादा प्रचलित होती है, पानी वाली, ऊंचे ऊंचे की जो बनती है ना पानी की झाड़ू, तो उसका भी प्रयोग जाता है। तो अब झाड़ू तो मुख्यतः 2 ही प्रकार की होती है। वैसे तो आप झाड़ू का अलग अलग भागों में बांट सकते हो,
भाई फूल झाड़ू, प्लास्टिक की झाड़ू, नारियल की झाड़ू, तंदूरे की झाड़ू, पानी की झाड़ू, कितने भी, मगर मुख्यतः झाड़ू कितने प्रकार की होती है? 2 ही प्रकार की होती है। एक झाड़ू होती है कठोर और एक होती है मुलायम। एक मुलायम झाड़ू और कठोर झाड़ू। सीधे शब्दों में अगर आपको मैं बताना चाहूं, मुलायम झाड़ू का प्रयोग हमेशा चिकनी सतह पर किया जाता है। जैसे पक्का फर्श है, अभी आप बैठे हो, ये सारा फर्श कैसा है? चिकना फर्श है, तो चिकने फर्श पर इसका उपयोग किया जाता है। जितनी भी कोई भी मुलायम झाड़ू हो, चाहे मुलायम प्लास्टिक की झाड़ू हो, चाहे और कोई मुलायम झाड़ू हो, इन सब मुलायम झाड़ुओं का प्रयोग कहां किया जाएगा? चिकनी सतह पर। अब चिकनी सतह कहां कहां पाई जा सकती है? आप देख सकते हो, जैसे कोई ऑफिस है, हॉस्पिटल है, कोई मॉल है, कोई मकान है, दुकान है, तो इनकी सतह तो सारी क्या रहेगी? चिकनी रहेगी। चिकनी सतह पर मुलायम झाड़ू का प्रयोग किया जाता है। अब मुलायम झाड़ू में एक तो जिसे फूल झाड़ू बोलते हो आप, और एक है प्लास्टिक की झाड़ू बोलते हो। तो अब इन दोनों में कंपेरिजन करें, एक दोनों में तुलना करें ना, तो प्लास्टिक की झाड़ू की उम्र ज्यादा होती है, क्योंकि वो घसती कम है और वो घस से ज्यादा जाती है। अब एक होती है कठोर झाड़ू, तो कठोर झाड़ू, अब जितनी भी मुलायम सतह होती है यानी चिकनी सतह होती है, तो मुलायम झाड़ू का प्रयोग किया जा रहा है कठोर जगह पर। कठोर कोई भी जगह, जैसे कोई सड़क है, खुरदरी कोई जगह है, उन पर कौन सी झाड़ू का प्रयोग किया जाता है? कठोर झाड़ू का। जैसे कोई पार्क हुआ, पार्किंग हुई, सड़क हुई, तो ये पक्की सतह है, छत हुई, जो छत खुरदरी छत रखते हैं अपन, तो ऐसे जगह कौन सी झाड़ू का प्रयोग किया जाएगा? कठोर। अब कठोर भी जो 2 प्रकार की झाड़ू होती है, कौन कौन सी? एक तो बांस वाली और एक प्लास्टिक। अब प्लास्टिक की झाड़ू का रोड पर प्रयोग कम होता है। प्लास्टिक की झाड़ू है ना, अपन पार्क में या पार्किंग होती है अपनी गाड़ियों की, वहां, या जो मकान के सामने खुरदरी होती है, खुरदरी छत होती है, उस पर किया जाता है। जो मुख्यतः मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको, जो ये मुलायम झाड़ू होती है ना, इसमें एक प्लास्टिक की झाड़ू बताई मैंने, अरे आपको एक फूल झाड़ू बताई। प्लास्टिक की झाड़ू को आप वीआईपी झाड़ू भी कह सकते हो, क्योंकि आमतौर पर ये झाड़ू सब जगह नहीं पाई जाती, मगर आपने देखा होगा पैसे वाले लोग होते हैं ना, उनके पास लगभग प्लास्टिक की झाड़ू ही पाई जाती है, वो फूल झाड़ू का प्रयोग कम करते हैं। तो दोनों ही, कठोर प्लास्टिक की झाड़ू और मुलायम प्लास्टिक की झाड़ू को आप वीआईपी झाड़ू भी कह सकते हो, जबकि और सामान्यतः अपने रहती है। मुलायम झाड़ू की बात करें, ये 2 प्रकार की होती है, एक तो सॉफ्ट होती है और एक प्लास्टिक की होती है। एक आप फूल झाड़ू कह सकते हो, एक प्लास्टिक की झाड़ू कह सकते हो। फूल झाड़ू कर्मचारी जो चिकनी, आप इस सारी चीज का अर्थ एक ही होता है कि कोई भी चिकनी सतह है ना, उसी पर इसका प्रयोग किया जाता है, कोई भी। अब चिकनी सतह क्या होती है? कोई छत है, छत पर अपने टाइल्स लगा रखी है, तो बिल्कुल चिकनी है वो है। इसके अलावा कोई ऑफिस है, तो ऑफिस में तो फर्श भाई साहब चिकना ही रहेगा, खुरदरा थोड़ी रहेगा है। इसके अलावा बेडरूम है आपका, कोई भी होटल है, फिर मॉल है, हॉस्पिटल है, तो ऐसी जगह पर तो चिकनी सतह पाई जाएगी, तो इस मुलायम झाड़ू का प्रयोग किया जाएगा। ये देखो, ये फूल झाड़ू है, आपने देख लिया होगा, आप लगभग सब जानते भी होंगे, ये फूल झाड़ू है। इसे अपन अपनी भाषा में क्या कहेंगे? फूल झाड़ू। ये मुलायम झाड़ू आमतौर पर सब जगह प्रयोग में ली जाती है भाई, लगभग घरों में भी यही ली जाती है, ऑफिसों में भी यही ली जाती है, कोचिंग में भी यही ली जाती है, तो सब जगह तो इस झाड़ू को फूल झाड़ू कहेंगे। एक दूसरी आती है प्लास्टिक की झाड़ू होती है, तो दोनों का काम तो सेम ही है भाई, वो भी चिकनी सतह पे आती है, उसी परस पे काम आती है। कोई भी चिकने घर है, सतह, ऑफिस है, बेडरूम आदि चिकनी सतह पर, और ये प्लास्टिक की झाड़ू ऐसे होती है, देख लो, ये थोड़ा हैंडल थोड़ा विशेष होता है, तो जिसे पैसे वालों के हाथ भी थोड़े मुलायम होते हैं ना, तो वो अपने इस चीज में इसको प्रयोग ले लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा वीआईपी झाड़ू का रूप भी अपने दे सकते हैं। दूसरी बात है कठोर झाड़ू की बात करूं, तो कठोर झाड़ू भी वही 2 प्रकार की है, एक प्लास्टिक की होती है और एक नारियल की आप आमतौर पर प्रयोग में लेते हैं। खुरदरी सतह पर इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पर आपको बता रखा है ये साफ, इस झाड़ू का इस्तेमाल कर्मचारी द्वारा कठोर सतह के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर रोड़ी की सड़कें, घर की खुरदरी परसें, खुरदरी छतें, या कोई पार्क है, आप ब्लॉक लगा के लगते हो घरों के सामने, पार्किंग टाइल्स या ब्लॉक लगा के रखते हैं, आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पर जो ब्लॉक लगे रहते हैं, तो उन पर हम इन झाड़ू का प्रयोग कर लेते हैं। सड़क पर, कहाँ? सड़क पर, तो इनका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे ये आप ये देख सकते हो, अब ये एक तो ये है, ये बिना डंडे वाली है, और ये कैसी है?
डंडे वाली है। अब ये डंडा होता है ना, वैसे तो आपको मैं बता दूं इसका कोई मापदंड निश्चित नहीं होता, व्यक्ति की हाइट के अनुसार डंडे लगाया जाता है। अब कोई 7 फुट का तो उसी अपने हिसाब से डंडा लगाएगा, और कोई 4.5 फुट का तो अपने हिसाब से डंडा लगाएगा। मगर सामान्यतः इस डंडे की लंबाई है ना 4 फीट होती है। कितनी होती है? 4 फीट। और ये झाड़ू होती है ना अपनी, ये क्या होती है? 2 से 3 फीट के मध्य होती है? तो यानी डंडे की लंबाई आप ऐसे कह सकते हो, पूरी डंडे की और झाड़ू की दोनों की लंबाई 5 से 7 फीट के मध्य रह सकती है। अब उसकी हाइट के अनुसार, लगभग पुरुष व्यक्ति होता है तो 5 फीट की हाइट का होता ही होता है, महिलाएं भी लगभग इतनी की पाई जाती है, तो कम से कम 5 फीट होता है। और जो कोई ज्यादा लंबा है तो वो क्या है? 7 फीट, 6 फीट, 6.5 फीट। तो इसका मापदंड निश्चित है कि 5 से 7 फीट इस झाड़ू की लंबाई होती है। ये झाड़ू होती है ना, ये 3 से 3.5 फीट लंबी होती है। 3 से 3.5। जैसे आपने देखा होगा ये जैसे गाँव में काम में ली जाती है, जैसे मंदिर हुआ, स्कूल हुई, तो स्कूल में डंडे अंडे तो लगाते नहीं है अपने। तो गाँव में जो अपने सफाई कर्मचारी आते हैं तो वो तो हाथ से पकड़ के निकालते, तो इससे झाड़ू की क्या है? लंबाई थोड़ी ज्यादा रखता है। एक इनका जो बांधने का तरीका आपको बताया होगा ना, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप ट्रेड टेस्ट में जाओगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको ढीली झाड़ू दे दे या बांस निकल जाए आपसे, तो फिर आप वहां देखना नहीं, आपको तुरंत आता है तो तुरंत खोल के उसको बांध लेना है। ठीक है, इसको डबल लेयर में बांधा जाता है। एक तो ये आगे से बांध दिया, ये आगे वाली लेयर बनाई जाती है ना, ये आगे से आप इसको खुला रख रही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, इसमें लेयर नहीं बनाते हैं क्योंकि ये हाथ से पकड़ के लेती है तो ये बिछ के ही रहती है। अब देखो ये कठोर झाड़ू की श्रेणी में आती है। कौन सी झाड़ू की श्रेणी में आती है? कठोर। ये बांस वाली झाड़ू है, डंडे वाली, इसे डंडे वाली भी कह सकते हो आप। ये बिना डंडे की झाड़ू है, तो इसका थोड़ा सा उपयोग कहाँ है? वही खरदेरी सतह पता है इन पर किया जाता है। प्लास्टिक की झाड़ू, अब प्लास्टिक की झाड़ू भी आप ये देख सकते हो, ये प्लास्टिक की है, ये लो, ये प्लास्टिक की झाड़ू है। तो ये थोड़ा क्या है, पैसे भी ज्यादा लगते हैं, महंगी भी आती है। तो इन झाड़ू को, दोनों प्लास्टिक की दोनों झाड़ू को वीआईपी झाड़ू कहते हैं। ठीक है, अब देखो अगर कोई भी सफाई कर्मचारी है और उसे काम करना है तो कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। भाई झाड़ू लगा रहे हो तो सावधानी, एक तो जैसे डिवाइडर है, ये आप रोड के किनारे डिवाइडर बना हुआ है, ये डिवाइडर बने हुए होते हैं और बीच बीच में ये पौधे लगे हुए रहते हैं, दोनों तरफ से सड़क जा रही है, ऐसा होता है या नहीं होता? तो यहां पौधे लगे होते हैं ना, इन पौधों की हाइट कितनी होती है बताओ? देखे 4 फुट तो ज्यादा नहीं हो जाएगी, लगभग 2.5 से 2.5 से 3 फीट के लगभग, 2.5 से 3 फीट ही रखा जाता है, क्योंकि 4-5 फीट हो जाती है तो उधर से कोई अगर कोई जानवर आ रहा है, अचानक हाईवे पे जानवर आ गया, तो अगर हाइट से नहीं दिखा तो एक्सीडेंट के चांस बन जाते हैं। तो एक तो उनकी हाइट 2.5 से 3 फीट, लगभग 3 फीट। जैसे बड़े होते हैं आपको पता है काटने लग जाते हैं, वो पौधे क्यों लगाए जाते हैं? हाईवे पर जो बीच में डिवाइडर पर पौधे लगाए जाते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं? सड़क अच्छी दिखे हैं? नहीं, जैसे इधर से गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी जा रही है, ठीक है, ये गाड़ी जा रही है, अब जैसे नुक्कड़ उकड़ आते हैं ना ऐसे कहीं कहीं, तो अब ये लाइटें टकराएगी, और लाइटें टकराएगी तो आपकी आंखों में लाइट गिरेगी, तो एक्सीडेंट के चांस बन जाते हैं। तो अब इससे क्या होगा, ये लाइट क्या है, इन पौधों से टकराकर यहीं अवरुद्ध हो जाएगी। तो सड़कों के बीच या हाईवे पर जो पौधे लगाए जाते हैं वो किसके अवरोधक होते हैं? लाइट के अवरोधक होते हैं। साधनों की लाइटें आपस में टकराए नहीं, शौकिया तौर पर नहीं लगाए जाते, ऐसे कहो पर्यावरण के लिए लगाए जाते हैं। हालांकि लाभ हो जाता है, पर मुख्य उद्देश्य उनका क्या होता है कि जो साधनों की लाइट होती है ना वो नहीं टकराए, वो नहीं टकराएगी तो एक्सीडेंट के चांस बहुत कम रहेंगे। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सिटियों में, या जैसे बड़ी सिटी होती है उसमें पौधे, सिटी में पौधे पनपते भी नहीं हाईवे के रोडों के बीच में, तो फिर वहां किसका प्रयोग किया जाता है? पत्थर लगाया जाता है। जयपुर में देखा होगा है। अब पूछ ले कैसे कलर के पत्थर होते हैं भाई साहब, हैं? तो वो तो जिस जिले की जैसी कोई प्रसिद्ध पत्थर है, जैसे जयपुर है तो अपन जयपुर को गुलाबी नगर कहते हैं, तो आपने देखा होगा जो रोड होती है जयपुर वाली, ये उस रोड पर जो पत्थर लगे रहते हैं वो गुलाबी कलर के लगा के रखते हैं वो, और ये एंगल में लगते हैं, ये पत्थर ऐसे तिरपे लगते हैं।
खड़े नहीं लगाए जाते हैं, सिर पे लगाए जाते हैं, इनके बीच में छेद भी होते हैं। ये भी केवल लाइटों के लिए ही लगाया जाता है। अब जैसे जोधपुर में लगा रखा है तो जोधपुरी पत्रों का लगा रखा है, जयपुर गया तो गुलाबी पत्र का। अब बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, इनमें जैसे जैसे ब्लैक, कहीं ब्लैक पत्थर प्रसिद्ध है तो ब्लैक है, कहीं व्हाइट प्रसिद्ध है तो व्हाइट है। तो ये जैसे सिटी में लगभग पत्थर लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? पत्थर है। जबकि हाईवे पर लगभग पौधे लग ही जाते हैं। तो ये पौधे इसीलिए लगाए जाते हैं। एक इन पौधों का काटने का प्रमुख कारण ये रहता है कि कोई जैसे जंगली जानवर बोलते हैं अपन, जैसे नीलगाय हो गई, कोई कुत्ते बिलाई हो गए, या फिर कोई गाय भैंस कोई ऐसी है जो घूमते घूमते आ गई, तो अब अगर अपने को दिखाई नहीं देगी, अचानक निकल के आ गई तो एक्सीडेंट के चांस बनते हैं। और हाइट 3 फीट रहेगी तो लगभग सब जानवर इसमें दिख जाएंगे। जैसे ज़्यादा तो नीलगाय होती है, जो अपने जंगली जानवर होते हैं, अपने खेतों में नुकसान करने आते हैं, या फिर कोई सूनी गाय हो गई ऐसे। तो ये जब आवाग जावाग होती है तो साधन चलाने वाले को दिखाई दे, इसलिए इनको लगाया जाता है। अब झाड़ू लगाने के, जैसे मैं यहाँ बता रहा था, ये डिवाइडर बना हुआ है। अब डिवाइडर के पास आप जैसे सिटी में झाड़ू लगा रहे हैं, डिवाइडर है, तो डिवाइडर के पास झाड़ू लगाओगे तो कैसे लगाओगे? डंडे वाली, स्वाभाविक है, डंडे वाली झाड़ू से लगाएगा। अब वहां खड़ी झाड़ू का प्रयोग किया जाएगा, आड़ी झाड़ू का? खड़ी का। भाई डिवाइडर के पास तो आप आड़ी कैसे करोगे? ऐसे करोगे तो साधनों की टकराव में आएगी। तो ऐसे बिल्कुल खड़ी झाड़ू पकड़ेंगे, ऐसे खड़ी पकड़ के लेंगे, खड़ी झाड़ू का प्रयोग करेंगे। हैं? आड़ी झाड़ू मैदान में है, जैसे इस कोने को साफ करूंगा तो ऐसे आड़ी से थोड़ी करेगा, खड़ी झाड़ू से करेगा। अब जब झाड़ू को पकड़ते हैं तो कौन सा हाथ ऊपर रहता है, कौन सा नीचे रहता है? पकड़ा होगा ना आपने भाई। झाड़ू को ऐसे पकड़ दो या ऐसे पकड़ दो? ऐसे पकड़ दो। तो ये लेफ्ट हाथ कहाँ रहेगा और राइट हाथ कहाँ रहेगा? ऊपर। समझ गए? झाड़ू को पकड़ते समय ध्यान रखना, आपका जो बायां हाथ है वो नीचे की तरफ रहेगा, दायां हाथ है वो कहाँ रहेगा? ऊपर की तरफ। अब ये झाड़ू दिख रही है ना आपको, जैसे अपन अभी झाड़ू देगा, ये झाड़ू दिख रही है सबको मेरे हिसाब से। अब इस झाड़ू का आगे वाला भाग कौन सा मुझे बताओ। देखिए ये अपनी झाड़ू है, इस झाड़ू का आगे वाला भाग कौन सा है मुझे तो ये बताओ। एक तो आगे का भाग होता है, एक पीछे का भाग होता है। पीछे का भाग कौन सा है और आगे का भाग कौन सा है? जैसे झाड़ू को पकड़ के लाते हो ना, तो उसकी एक स्थिति होती है, 30 डिग्री के एंगल पर लटकते हुए रहती है। ऐसा नहीं कि जैसे आप काम करने वालों को देखो, अपना उपकरण लेकर जाता है ना, तो वो वास्तव में सही तरीके से पकड़ के लेके जाता है, उसे पता नहीं रहता, क्योंकि नेचुरल उसके काम करने में वो रूटीन में है। मगर आप तो भाई साहब, किसी ने काम किया है, किसी ने नहीं किया, तो किसी ने झाड़ू को घुमाते हुए यार शक्तिमान है, कोई ऐसे अपनी डिजाइन दिखाएगा है, कोई कंधे पर रख के लाएगा है, कोई इस हाथ में लटका के लाएगा, और आपसे कहेंगे झाड़ू पड़ी है, बहुत सारी झाड़ू पड़ी है, एक जगह झाड़ू का ढेर पड़ा है। क्योंकि ग्रुप में होंगे आपके ट्रेड टेस्ट, तो अब ग्रुप में ट्रेड टेस्ट होंगे तो आपसे कहेंगे भाई रोड पे झाड़ू लगाना है, झाड़ू उठा के लाओ। तो एक तो आप उचित झाड़ू उठा के लाओगे, वहां अगर आप मुलायम झाड़ू उठा लाए तो आपके अंक कट गए। तो आपको बांस वाली झाड़ू उठा के लानी है, डंडे वाली रोड पे है उठा के लानी है। अब उसको पकड़ कर कैसे ला रहा हो? अभी तो इतने लोगों से एक साथ ट्रेड टेस्ट करवाएगा। जो जयपुर में है 3.5 लाख के 3,35,000 फोरम है अकेले जयपुर में, 3670 पद हैं। और फिर जो ग्रेटर है तो हेरिटेज है या ग्रेटर कौन सा है, उसमें 108 पद हैं और 2.25 लाख फोरम है। अब 2.25 लाख आदमियों का इंटरव्यू करवाएगा या ट्रेड टेस्ट करवाएगा, तो एक एक का तो करवा ले, बीत ली उसकी उम्र। तो भाई 50 का, 100 का, 60 का, 40 का एक एक साथ करवाएगा। तो आपको भाई 50 बंदे हैं एक साथ, आपको झाड़ू उठा के लागे तो कोई कैसे झाड़ू उठा? अब उनसे काम करवा के देखेगा ना है, तो काम करवा के देखेगा। अगर एक बंदे से 20 मिनट भी ली तो उसका तो दिन निकल लिया। तो वो ग्रुप में ही करवाएगा, तो वो यही चीज देखेगा कि आप झाड़ू कैसे पकड़ के ला रहे हो, उचित झाड़ू का प्रयोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपने झाड़ू को निकालते समय पकड़ कैसे रखा है। ये आपके अंक निर्धारित करेंगे किसके? जो 50 नंबर का आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा, उसमें यही 25% तो यही है आपका पकड़ने का, उठाने का। आपको कचरा दे भाई, कचरा डाल गया, आपको कचरा दिया गया, आप कौन से डस्टबिन में डाल के आए,
तो आपने गलत डस्टबिन में डाल दिया तो अंक कट गए, सही डस्टबिन में डाल दिया तो मिल गए। तो मुख्यतः ये भी आपको ट्रेड टेस्ट में। तो अब इस झाड़ू का आगे वाला पार्ट कौन सा है, पीछे वाला पार्ट कौन सा, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। बांस की तरफ होता है और पीछे वाला ये होता है। अरे आगे वाला ये है, आगे का हिस्सा तो यही है भाई। आप एक बात बताओ, झाड़ू को पकड़ते हो तो कौन से मुंह से निकालते हो, पीछे वाले मुंह से झाड़ू निकालोगे, आगे वाले? तो किससे निकल रही है झाड़ू? स्वाभाविक बात, जिसको पकड़ रखा तो पीछे का पूछा ही तो पकड़ रखा आपने। दांत ले आती है, लामड़ी उछनी तो करी जाएगी, आगे तो आगे चले जाएंगे, पीछे वाले को तो पकड़ के रखते हैं। और तो ये बांस तो ये तो पीछे वाला हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा है, पीछे का। ये कौन सा हिस्सा है, तो आगे वाले हिस्से का तो प्रयोग लेगा, ये तो आगे कहलाएगा। अब ये तो बेसिक कौन कह रहा था सुबह पे, ये तो हमसे गरीब करते हैं हम तो ये बात। अब सबको पता है, आपको भी पता है कि आगे वाला भाग ये है। हाँ, ये पीछे रहेगा आपके, ये अब इसका पीछे वाला भाग तो आगे करके लाओगे और आगे वाला भाग पीछे की तरफ करके लाओगे ना। तो और तेरे गूंदा लटका दू चाहे सूंदा लगा दो, तेरा आगे का भाग तो आगे ही रहेगा ना। तेरे गूंदा डाल दूं तो आगे का तो आगे ही रहेगा, पीछे का पीछे रहेगा। अब मैं ऐसे घूम गया तो मेरा आगे का बदल गया क्या, मैं लेट गया तो मेरा आगे का बदल गया क्या? तो ये तो सेम रहेगा, वो तो पकड़ने का तरीका है। अब आप पकड़ कर रहोगे तो आगे वाले भाग को तो क्या है, पीछे की तरफ ले बैठ आ जाओ बेटा, 10 मिनट लूंगा जो है। अब जो पकड़ के लाओगे तो पीछे वाला भाग रहेगा, 30 डिग्री का एंगल पर रहना चाहिए। मैं 30 डिग्री थोड़ा है। अब जो आप इस पकड़ोगे ना तो आप इसके लगभग 3 इंच जगह छोड़कर यहां से पकड़ना है। इसको डंडा आगे की तरफ रहेगा, डंडा थोड़ा ऊपर की तरफ रहेगा, तो झाड़ू का वजन रहेगा तो थोड़ा नीचे रहेगी, तो अपने आप ही आप पकड़ोगे ना यहां तो 30 डिग्री एंगल पर झुक जाएगी। अब झुक तो जाएगी, पर आपको एक बात का ध्यान रखना, इस ये को जमीन को टच नहीं करनी चाहिए। कहीं तुम ऐसे पकड़ के एक मुंह पकड़ के घींचते हुए ला रहे हो, झाड़ू नीचे टिकनी नहीं चाहिए और ज्यादा ऊपर भी नहीं होनी चाहिए, जमीन से लगभग 1 फुट ऊपर अपने आप आ जाएगी। आप पकड़ कर चलोगे तो ये आपका तरीका रहेगा। अब कौन से हाथ में पकड़ के लाओगे, राइट हाथ में। कौन से हाथ में पकड़ के लाओगे, दाएं हाथ में। दाएं हाथ में ऐसे पकड़ के लाओगे तो वो अगर आपके नजर में आ गए तो आपको बोनस अंक है, वो पकड़ने के तरीकों पे भी आपको अंक मिलेंगे। तो आप पकड़ के लाओगे तो जो आगे वाला हिस्सा होगा वो पीछे होगा, पीछे वाला हिस्सा होगा वो आगे होगा, और आप 30 डिग्री एंगल पर पकड़ के लाओगे। प्लस झाड़ू नीचे नहीं टिकना चाहिए, झाड़ू को नीचे टच नहीं करना। समझ गए मेरी बात, दिमाग में आई ये बात? ठीक है साहब। अब चलते हैं झाड़ू। देखो, झाड़ू लगाने का सही तरीका आपको पता ही होना चाहिए। कौन सी जगह किस झाड़ू का प्रयोग, सही तरीके का मतलब कि कौन सी जगह कौन सी झाड़ू का प्रयोग लिया जा रहा है। आपको पर्स पे झाड़ू लगाने के लिए कहा है, आप ये बांस वाले उठा लाओ तो कट गए अंक। तो एक तो सही झाड़ू का चुनाव करना, सही जगह सही झाड़ू। जैसे आप कोने में झाड़ू लगा रहे हो तो खड़ी झाड़ू का प्रयोग हुआ तो कचरा पूरा साफ होगा, आड़ी झाड़ू करोगे तो कचरा पूरा साफ नहीं होगा। आपने नहीं देखा जैसे कोने में साफ करते तो झाड़ू को ऐसे थोड़ा खड़ा कर लेते हैं, तो कॉर्नर पर हमेशा खड़ी झाड़ू का प्रयोग किया जाता है। अब किसी कमरे की सफाई कर रहे हैं ना, तो कमरे की सफाई कहां से प्रारंभ करेंगे, कोने से। कोनों से सफाई करते हुए कहां आएंगे, मध्य में, बीच में। यानी ये अपना कमरा है, ये इसका गेट है, तो अमूमन क्या करते हैं, इधर साफ करते हुए इधर ले जाते हैं, मगर ये सही तरीका नहीं है। कोनों से आप कहां लाओगे, मध्य की ओर, और यहां उसको इकट्ठा करोगे कचरे को, फिर उसको जो आपके पास उपकरण है, डस्टबिन है, उसमें उठाकर ले जाओगे। कॉर्नर से कहां जाएंगे, सेंटर की तरफ। समझ गए ये बात भी? ठीक है। झाड़ू के ऊपरी हिस्से छोटे और सोचे समझे स्ट्रोक का इस्तेमाल करें। ऊपरी हिस्से का छोटे और छोटे, भाई जो झाड़ू का मुंह बना हुआ होता है ना, उस पर आप डंडा लगाते हो ना, वो उचित प्रकार का डंडा लगाए। सब जगह अलग अलग प्रकार के प्रयोग होते हैं। आपने देखो अजमेर में है ना, 1.5 फुट का डंडा ही लगाया जाता है, 1.25 फुट का ज्यादा से ज्यादा, तो आधा फुट पूर्ण फुट अंदर चला जाता है, आधा पूर्ण फुट बाहर रहता है, केवल वो मजबूती के लिए बांधा जाता है। जयपुर में जो पानी वाली झाड़ू होती है ना, तो पानी वाली झाड़ू के डंडा लगता ही नहीं है। तो ऐसे कुछ चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। कमरे जैसे ये आ गए, यहाँ यहीं पर आ गई ये बात, ये लो कमरे के किनारे से शुरू करते हुए सेंटर की तरफ काम करें। भाई कोणों से साफ करें, किनारों से, और सेंटर की मध्य में लेकर आए। झाड़ू लगाने से पहले गीली गंदगी को साफ करें। अब जैसे आपको सड़क को साफ कर रहे हो, सड़क
है। तो सबसे पहले तो आप अगर सड़क पर, पार्क में या कहीं भी आप झाड़ू का प्रयोग कर रहे हैं तो पहले झाड़ू को देख लें, झाड़ू की स्थिति ठीक है या नहीं है भाई, सही तरीके से बंधी हुई है या नहीं है, ये वहां काम देगी या नहीं है। अब झाड़ू तो बिल्कुल ढीली ढीली पड़ी है, आप उठा के चल दिए, तो उसको खोल के वापस से बांध लेना है। कंप्लीट है। जहां आप जैसे बांस लगा हुआ झाड़ू में तो ढीला है, आपने एक बार घुमाया और वहीं गिर गया, तो एक बार चेक कर लेना है। फिर क्या होता है, जैसे गीली गंदगी का मतलब जैसे आपने रोड पे पानी भरा हुआ है तो वो तो झाड़ू से ही निकालोगे आप, हैं, झाड़ू से निकाल के चारों तरफ फैला देंगे। सर बताएंगे आपको ये चीजें, जब टेस्ट करने जाओगे ना फील्ड में, तो ये चीजें आपके सामने आएगी। रोड पर पानी भरा हुआ तो कैसे निकालते हैं, तो जैसे झाड़ू से अपन उसको चारों तरफ निकाल। जो गीली गंदगी क्या होती है, फावड़ा का हमने माटी पर जाए, खेतों में काम किए हुए सारे मेरे हिसाब से, फावड़ा माटी पर जाए कहीं करना, या तो कोई पत्थर तरह उस पर मार देते हैं तो वो मिट्टी दूर हो जाती है, या पानी आनी है तो पानी में भी। तो यहां क्या करते हैं, जब झाड़ू में गंदगी हो जाती है तो डंडे को रोड पे पत्थर पर मारेंगे तो उसकी मिट्टी निकल जाएगी, गीली गंदगी साफ हो जाएगी। झड़काना जिसे अपन कहते हैं, तो झड़काना ऐसे खड़ा नहीं झड़काना है, डंडे को पत्थर पे मारना है। अब पत्थर पर मारोगे तो एक तो मजबूत हो जाएगा, जो ढीला है तो वो वापस चला जाएगा, एक उसकी गंदगी भी निकले जाएगी। जिस जगह आप झाड़ू लगा रहे हैं उसके लिए सही झाड़ू का चुनाव करें भाई, पक्का फर्श है, कच्चा फर्श है, खुरदरा फर्श है, पार्किंग है, कौन सी झाड़ू को कहां पर प्रयोग किया जाएगा, इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए। कंप्लीट है बात, ठीक है। समय समय पर झाड़ू को साफ करें। अगर कोई भी आप जिस रोड पे झाड़ू लगा रहे हो तो लगभग आपने 50-60 मीटर तक झाड़ू लगा ली है, 50-60 मीटर अमूमन, 50-60 मीटर। इससे पहले भी अगर कोई गंदगी रोड पे ज्यादा गीली होगी तो बारी बारी से भी कर सकते हैं, मगर अमूमन क्या होता है 50-60 मीटर की दूरी तय करने के बाद आप झाड़ू को एक बार जरूर साफ कर लें। बेटर कर ले तो उसकी जो मिट्टी बढ़ जाती है वो उसमें वो निकले जाती है 50-60 मीटर के। तो समय समय पर आपको झाड़ू को साफ भी करना। उपकरणों का विशेष आपको ध्यान रखना है, टोटल उपकरणों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। समझ गए मेरी बातें, कोई डाउट है इस बात में? ये झाड़ू की बातें अपनी कंप्लीट हो गई। अब बांधना खोलना ये आपको सर ने बता ही दिया होगा, मौखिक रूप से इसके प्रयोग है वो मैंने आपको बता ही दिए। कंप्लीट है। झाड़ू में कोई बात पूछनी है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। कोई बात नहीं, चले आगे। अब बात करते हैं डस्टबिन के डब्बों की। देखो 3 चीजें आपको मुख्यतः ध्यान में रख के जानी है, एक तो झाड़ू, एक डब्बे और एक फिनाइल। ये चीजें पूछने की है, टेस्ट तो हो गए होगा, ये चीजें इंटरव्यू में भी आने की है। सीओर में तो क्या करेगा, आपका उपकरणों के नाम पूछ लेगा। नाली में क्या करेगा भाई, नाली में कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, को फावड़ा लिया जाता है, कसी ली जाती है, दतिया लिया जाता है, क्या लिया जाता है वो पूछ सकता है। मगर यहां तो बहुत सारी चीजें बनती है ना, तो इंटरव्यू में भी आपसे ये प्रश्नों का समावेश किया जा सकता है। तो आपको थोड़ा विशेष, ये पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी सबको ऑनलाइन। जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनको पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, जिन्हें केवल पीडीएफ खरीद रखी है तो वो पीडीएफ में देखेंगे। यही पूरे वीडियो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये अपने ऐप पे मिलेंगे, ये चीजें आपको ऐप पर मिलेगी, तो दोबारा रिपीट करने में आपको फायदा रहेगा इसका, ठीक है। और जिन्होंने केवल ऑनलाइन कोर्स खरीद रखा है तो वो अपने घर से देखेंगे। आप सबको, जितने भी अपने ऑफलाइन बैच के बच्चे आए ना, सबको पीडीएफ भी फ्री है, टोटल वीडियो फ्री है, यानी अपना कोर्स है ना वो बिल्कुल फ्री है। तो शाम को सर आएंगे तो आपको वो चालू कर देंगे, तो जिसमें से बारी बारी से आप वीडियो देखते रहोगे तो आपका रिवीजन होता रहेगा। इसके अलावा 10 टेस्टों की टेस्ट सीरीज एक बार आपके कोलेटर आ जाता है। हम इसीलिए रुके हुए हैं कि जैसे 1-2 नगर पालिकाओं के एक इंटरव्यू हो जाए तो वहां से एक माध्यम मिल जाएगा कि किस माध्यम के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वैसे तो हमने सारे प्रश्न समाविष्ट कर लिए, जितने भी आज तक के सफाई कर्मचारी की भर्तियां हुई है और इंटरव्यू बेस पे हुई है। तो जैसे नगर पालिकाओं में तो हुई नहीं, सीधी सी बात करूँ तो कहाँ हुई है, जैसे CISF, BSF, पुलिस इनमें हुई है। तो वहां जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को अपन ने जोड़ दिया है। मगर ये कैसी भर्ती है, अपनी अनपढ़ की भर्ती है। तो जैसे फिनाइल SHO2 CO2 ये तो पूछने से रहा भाई यार, आप जानोगे कि अनपढ़ आदमी CO2 क्या है, SH2 क्या है, उसका रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक नाम क्या है, ऐसा थोड़ी जानेगा है। तो आपसे इनके प्रकार ये तो पूछ ही सकता है।
भाई झाड़ू कैसे होती है, कैसे बांधते हैं, कैसे खोलते हैं, डस्टबिन में कौन से डस्टबिन में कौन सा कचरा डालते हैं, इन डस्टबिनों का रंग कौन सा होता है, बदबू आ रही है तो कहाँ कौन से फिनाइल का प्रयोग किया जाएगा, धब्बे है तो कौन से फिनाइल को प्रयोग में लिया जाएगा, ये चीजें तो पूछ ही सकता है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान है। एक डब्बे डब्बे वाला पॉइंट और थोड़ा सा मैं आपसे शुरू कर देता हूं। कूड़ेदान जिसे आप बोलते हो, ज्यादा तो नहीं हो रहा है भाई, ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन 3 दिन तक करेंगे, 3 दिन तक 3 ही टॉपिक है, फिर इंटरव्यू की तैयारी तो आपके साथ साथ चलती रहेगी। ज्यादा हो और हो तो मुझे बता देना है भाई, पढ़ाई से तो दूर हो, सीधी सी बात है। तो तभी मैं आपको प्रैक्टिकल रूप में बता रहा हूँ, नहीं तो मैं कह सकता था वीडियो में भी देख लेना। तो भाई थोड़ा सा अपने वार्तालाप करते हैं तो चीजें थोड़ी दिमाग में बैठ जाती है कि इस आदमी ने ये चीज बताई है, ठीक है। अब देखो कूड़ेदान है, देखो आमतौर पर कूड़ेदान तो है ना सफाई कर्मचारी के लिए तो 2 ही काम में आता है अपने नगर पालिकाओं में या पार्क में 2 ही प्रकार के कूड़ेदान प्रयोग में लिए जाते हैं। कौन कौन सा होता है, एक तो हरा और एक नीला। हरा कूड़ेदान देखो अब कौन कौन सा कचरा डाला जाता है, क्या डाला जाता है, देखो बिल्कुल शॉर्ट की बात है, जो खाने योग्य चीजें है ना वो गीले कूड़ेदान में डाली जाती है। और गीला कूड़ादान किसे कहते हैं, हरे को। हरा कूड़ादान में गीला कचरा डाला जाता है। कौन सा कचरा डाला जाता है, गीला। अगर गीला कचरा डालना हो, गीला कचरा डालना हो तो कौन से कूड़ेदान में डालते हैं, हरे। और सूखा कचरा डालना हो, कौन सा कचरा, सूखा, तो किस में डालना है, नीले में। इस हरे कूड़ेदान को 36L कोड दिया गया है, जबकि नीले कूड़ेदान को 52L दिया गया है। ये इनके कोड है, तो रंग के माध्यम से ही पहचानोगे आप तो कोड, और तो किसको याद रहेंगे, फिर भी याद तो करना है भाई थोड़ा सा। अगर आपकी क्वालिफिकेशन वहां आपने BA लगा दी, MA लगा दी, BSc लगा दी, आएंगे खूब ऐसे नर्सिंग वाले BSc MSc खूब आए हैं बच्चे। तो अगर आपने क्वालिफिकेशन तो छुपानी तो है ही नहीं, सीधी बात है, आपके जन आधार कार्ड में जाएगी वो तो। आपने छुपा लिया, आपने 10th तक की बताई, मगर जन आधार कार्ड में ग्रेजुएशन दर्जा रखा है, वो तो उनके सामने ही रहेगा। फॉर्म भरने में 3 ही चीजें मांगी है, अनुभव प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और जन आधार कार्ड। तो जन आधार कार्ड में डेट अपडेट तो हुई है उनकी सारी। तो अब 8 पास है, अनपढ़ तो लगा मत देना है कि अनपढ़ बताते साहब मैं तो अनपढ़ ही हूं, प्रश्न न बताने के चक्कर में। वहां तो उनके सामने डाटा रहेंगे, फिर डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में रहेंगे इंटरव्यू में। तो आपसे जैसे ज्यादा पढ़े लिखे हो तो कोड पूछ सकता है जैसे। तो हरा कूड़ेदान का क्या कह रहे हैं, 36L, और नीले कूड़ेदान को क्या कह रहे हैं, 52L। नीला कूड़ादान क्या है, सूखा कचरा, और हरा कूड़ादान क्या है, गीला कचरा। अब गीला सूखा कचरा, जितनी भी चीज खाने योग्य है वो सारे गीले कचरे में आती है। शॉर्टकट में बताऊं, केले के छिलके, आम के छिले, रोटी, संतरा, जूस फूस, जो खाने पीने का है वो सारा गीले कचरे में। जो कठोर है, जो अपने काम का नहीं है, वो सूखा, जैसे कांच की बोतल, शीशी, प्लास्टिक की कठोर बोतल, इलेक्ट्रॉनिक कोई आइटम हो गया, कोई छड़ी हो गई, कोई बड़ी लकड़ी हो गई, ये किस में आ गई, सूखे में। अब देखो अलग अलग क्यों डाला जाता है, जैसे आपने कर दिया कि आम के छिलके, केले के छिलके सूखे कूड़ेदान में डाल दिए। अब सूखे कूड़ेदान में तो भाई साहब कांच की, टूटा हुआ कांच बोतल ये भी है, कोई जानवर ने आकर मुंह दे दिया तो इनका पृथक्करण होता है। सूखा कचरा जितना भी अपन प्रयोग में नहीं लेते पर अपने घरेलू में वेस्टेज होता है, जैसे कांच टूट गया, कोई बोतल टूट गई, प्लास्टिक की कठोर बोतल आ गई, कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ गया, कोई ऐसी चीज आ गई जो कठोर है, या ऐसी चीज है जो हानिकारक है, वो नीले कूड़ेदान में। जबकि हरे कूड़ेदान में जितने भी घास फूस, कागज हैं, पत्ते, जूस, घर पे बची हुई वेस्टेड सब्जियां, गली हुई सब्जियां, बेकार, जो जितने भी खाने योग्य चीजें थी जिनके छिलके लेके हैं, जो ये अपुणी नहीं कोई भी जीव खाता हो, वो सारी चीजें गीले कचरे में। जो खाते नहीं है वो सूखे में। गीला 36L और सूखा 52L। सूखा यानी नीला और गीला यानी हरा। वैसे डब्बे और भी काम में आते हैं अपने, ये हॉस्पिटलों में लाल भी आता है, सफेद भी आता है, पीला भी आता है और काला भी आता है। अस्पतालों में भी ये डब्बे रखे जाते हैं। थोड़ी थोड़ी अपन इनकी भी परिचर्चा करेंगे। पहले इन दोनों डब्बों को मैं आपको दिखा देता हूं। ये डब्बा दिख रहा है आपको,
ग्रीन कलर का है। इसका एक तो ये लोगो देख लेना, एक व्यक्ति खड़ा है, कचरा डाल रहा है, ग्रीन कूड़ेदान है 36L, ठीक है। लेकिन हम बहुत सारे ये तो कूड़ेदानों की जैसे हॉस्पिटल में, लैब में ये काम में आते हैं, उन कूड़ेदानों को अपन बाद में देखेंगे, पहले ये देख रहे हैं। हरा कूड़ेदान है, हरा कूड़ेदान किस काम में आता है देखो आप, हरे कूड़ेदान का गीले कचरे के रूप में लिया जाता है, ठीक है। अब गीले कचरे का डालने का प्रयोग लिया जाता है, ये कहाँ रखा जाता है, सड़कों के किनारे रखा जाता है साहब। कहाँ रखा जाता है, सड़कों के किनारे, पार्क आदि जगहों पर रखा जाता है। 36L से इसे कोडित किया गया है, इसको कोड दिया गया, लोगो देख रहे हो तो लोगो बता दिया। अब वेस्टेज फूड, प्लास्टिक कवर है, पेपर, जनरल वेस्टेज है, ये सारे के सारे इस ग्रीन डब्बे में डाले जाता है। यानी मैं तो सीधे शब्दों में ये कह दूंगा, खाने वाले जो चीजें है ना वो इसमें डालेंगे सब। क्या कहते हैं, 36L, रंग कैसा होता है, हरा, और ये लोगो एक आदमी है ना अपने हाथ से कचरा डाल रहा। ये चार चीज इसकी मुख्यतः आपको दिमाग में रखनी है, समझ गए बात। गीला, हरा, 36L और एक आदमी ऐसे कचरा डालते हैं, ये इसका लोगो है, कंप्लीट है। अब देखो नीले वाला बॉक्स दिख रहा होगा आपको, 52L, क्या कहते हैं, 52L। इसमें क्या है, अपन जैसे खेती सब्जियों की खेती करते हैं तो वो नहीं बना देते रात को जानवरों को डराने के लिए, वैसा एक दामा सा बना हुआ है वो कचरा के। देखो शीशियां, इंजेक्शन, टूटा हुआ कांच, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये इसमें डाला जाता है सूखे कचरे में। कौन सा कोड है, 52 है। सड़कों के किनारे या पार्क, सार्वजनिक स्थलों पर रखा जाता है। जैसे मंदिर होता है तो मंदिर के आसपास हो गया, ग्राम पंचायत हो ग्राम पंचायत के आसपास हो गया, कोई पार्क है तो पार्क के पास हो गया, नगर पालिकाओं में रखा ही जाता है। पार्ट्स फूड्स की दुकानें होती हैं उनके सामने भी रखा जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। अब देखो अलग जो डब्बे आ रहे हैं, एक लाल डस्टबिन है। लाल डस्टबिन क्या होता है, ये किस काम में आता है, हॉस्पिटल में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, हॉस्पिटल में। सामान्यतः इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, हॉस्पिटल में। क्या है, जैसे ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाते हैं आपके, सिरिनिलिन सुइयां होती है, या हॉस्पिटल का कोई भी वेस्टेज सामान होता है, सीधे शब्दों में कहूं, वो इस लाल डब्बे में डाला जाता है। इस लाल डब्बे को 31L कहा जाता है। लाल डब्बा हॉस्पिटल में प्रयोग लिया जाता है। हॉस्पिटल का जो भी वेस्टेज होता है, जो पट्टी हो गई, बोतलें हो गई, ग्लूकोज की बोतलें हो गई, और आपकी दवाइयों की बोतलें हो गई, कोई दवाइयों के कवर हो गए, वो सारे के सारे इस लाल वाले डब्बे में डाले जाते हैं। कोई बैग है, प्लास्टिक ट्यूस्ट में भी है, सर के लिए नीडल वगैरह, ये तो आप अपने शब्दों में कहूँ तो जैसे ग्लूकोज वाली बोतल हो गई, सिरिन हो गई, पट्टियां हो गई, ये सारी चीजें उसमें डाली जाती है। तो एक बार अस्पताल को आप दिमाग में लाओगे तो वहां कहाँ क्या क्या चीज है वो उसमें डाली जाती है। कोड जरूर याद रख लेना, 31L लाल। प्रयोग कहाँ किया जाता है, हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में जैसे नीडल, सुइयां, URB बैग, जो आपके दवाइयां चढ़ाए देते हैं, ग्लूकोज की बोतलें, ORS की बोतलें चढ़ाई जाती है, तो उनका वो जो बैग होता है वो है आपको सर्जिकल प्लास्टिक की कोई टूथ पे भी है, वो है जो वहां पर उसमें डाली जाती है। कंप्लीट है बात, लाल, ठीक है। इसके अलावा एक डब्बा सफेद है। देखो सफेद डब्बा, सफेद डब्बे को आप एक तो गांधी जी याद रखना, गांधी जी का लोगो याद है क्या, स्वच्छ भारत अभियान। गांधी जी का स्वच्छ भारत अभियान का लोगो भी गांधी जी का, चश्मा स्वच्छ भारत लिखा हुआ है, और ये है ना 500 के नोट पर, 10 100 के नोट पर, इन पे भी आ रहा है गांधी जी का लोगो है ना चश्मे वाला। तो ये लोगो ध्यान रखना, नोटों पर भी स्वच्छ भारत अभियान लिखा हुआ है, स्वच्छ भारत ऐसा लिखा हुआ है ना। तो ये सफेद डब्बे पर लगा हुआ है। अब देखो इसमें 3-4 लोगो एक साथ दिए गए हैं, तो ये अलग अलग डब्बों के लोगो हैं, मगर ये सामान्यतः इसी डब्बे में डाली जाता है कचरा। आपको कहूं सफेद डब्बे को 86L कहते हैं। क्या कहते हैं, 86L, ये लिखा हुआ है। क्या कहते हैं, 86L। कलर कैसा होता है भाई इसका, सफेद कलर होता है। कैसा कलर होता है, सफेद। अब भाई साहब ये किस काम में आता है, हॉस्पिटल में रखा जाता है। तो जो ऑपरेशन कक्ष होते हैं, डिलीवरी कक्ष, महिलाओं की डिलीवरी में जो कचरा निकलता है, डिलीवरी करवाते समय कचरा निकला, या डॉक्टरों ने वहां दस्ताने काम में लिए, सिरिन ब्लेड काम में लिए, तो वो लाल वाले डिब्बे में नहीं डालेंगे, वो इस डब्बे में डालेंगे, क्योंकि बीमारियां फैलने का चांस ज्यादा रहता है। तो व्हाइट डब्बे में डिलीवरी या ऑपरेशन किया जाता है, वहां जो उपकरण प्रयोग में लिए जाते हैं, जैसे दस्ताने हो गई, पट्टियां हो गई। अब देखो वैसा आप कहोगे पट्टी तो आपने लाल में बता दी, भाई डिलीवरी वाली है, ऑपरेशन वाली है, तो वहां जो पट्टियां लगा लगा के खून रोकता है, वो सारी चीजें इस डब्बे में डाली जाती है। समझ, वहां जो भी निडल पिडल, सिरिन विरिन,
जो भी सेफ्टी वेफ्टी जो भी यूज में ली जाती है वो सारी की सारी सफेद डब्बे में डाली जाती है। सफेद डब्बा डिलीवरी का सामान या ऑपरेशन का सामान, ठीक है। 86L बात करता हूं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये किताबी बातें इसमें लिखी हुई है, फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखो भाई, ये क्या है, पीला कूड़ेदान, क्या कहते हैं, 44L, क्या कहते हैं, 44L। अब पीला डब्बा क्यों रखा जाता है, तो पीले डब्बे में एक ही शब्द में कहूं मानव अंग डाले जाते हैं। जैसे आपकी कोई गांठ का ऑपरेशन हुआ, आपकी गांठ निकली, वैसे तो जिनका होता है उनको सौंप दिया जाता है दिखाने के लिए, मगर उसका कूड़ा करकट हुआ, वो हुआ, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपकी खाल कट गई है, तो अब गार्जियंस को खाल थोड़ी सौंपेंगे हैं। आपकी हड्डी टूट गई, उसका कोई निकल गया है पचरा अचरा, तो वो आपका पैर कट गया, जैसे किसी किसी की अंगुलियां काट दी जाती है किसी बीमारी के कारण, तो वो जो मानव के अंग होते हैं वो सारे इस पीले वाले डब्बे में डाले जाते हैं। सीधे शब्दों में, सूक्ष्म जीवी, डिस्प्ले, संक्रमित, कपास, पट्टियां, जो भी है, जैसे अंग भंग हो जाते हैं, जिनका जो कचरा निकलता है वो होता है, यानी मानव अंग इसमें डाले जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, 44L पीला कूड़ेदान। 3 कूड़ेदान और देख लिया अपन ने, कौन कौन से, लाल 31L, सफेद 86L और पीला 44L, ठीक है। अब एक लास्ट कूड़ेदान और बच गया, वो है काला। काले को 61L कहते हैं, 61L कहते हैं, और उसमें क्या है, विस्फोटक पदार्थ है और एक्सपायरी डेट की दवाइयां रखी जाती है। जैसे अच्छा इसमें दिखाई दे रहा है तो देख लेते हैं, या काला कूड़ेदान 61L काम में क्या आता है, काला कूड़ेदान एक्सपायरी डेट की जो भी दवाइयां होती है वो डालते हैं, या विस्फोटक पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ, जैसे कोई बैटरी हुई, सेल हुआ, या कोई भी विस्फोटक पदार्थ है, वो काले कूड़ेदान में डाला जाता है। ये काला कूड़ेदान आपको दिख रहा होगा, है ये, इसे क्या कहते हैं, 61L कहते हैं। रात को सोए नहीं थे क्या, फिर नींद कैसे आ रही है, अरे इतने बड़े को तेरे को मच्छर खा के कहां जाएंगे, नसीब देख तेरा, मच्छर तो खा रहे हैं, जब शिविर में उतरेगा तो पता नहीं क्या क्या खाएगा। जब शिविर में उतरेगा ना, अरे भाई सफाई कर्मचारी की तैयारी करने आए हो, अब तुम 2500 रुपए में है ना, सबसे मूल चीज तो वो थी, बिना सूचना पहुंच गए, फिर मैं भी बाहर था, तो क्या है 61L, और 61L का क्या है, रेडियो एक्टिव संक्रमित पदार्थ है, यानी विस्फोटक पदार्थ है। हिंदी में इसे क्या कहूंगा मैं, विस्फोटक पदार्थ। अब ये नाम तो आपको याद रहेंगे नहीं क्योंकि बेचारे हैं, तो आप सीधे कहोगे विस्फोटक पदार्थ। विस्फोटक पदार्थ में क्या आते हैं, बैटरी हो गई, सेल हो गई, या कोई भी उपकरण जो फटने वाला है। इसके अलावा जो एक्सपायरी डेट की दवाइयां होती है वो, अब चाहे सीसी हो एक्सपायरी डेट की, चाहे कोई दवाई हो, चाहे कोई कैप्सूल हो, सब एक्सपायरी डेट की मेडिसिन जो भी होती है वो भी इस डब्बे में डाली जाती है। तो 6 डब्बे पढ़ लिए आपने, अरे कितने डब्बे पढ़ लिए, 6 डब्बे पढ़े। कौन कौन से पढ़े थे, एक तो कौन सा पढ़ा, हरा, किस काम में आता है, अरे किस काम में आता है, कोड कितना है, ठीक है, कंप्लीट है। दूसरा डब्बा कौन सा पढ़ा, नीला, किस काम में आता है, सूखा कचरे काम में आता है, ठीक है। कोड कितना है, 52 है, कंप्लीट है। तीसरा डब्बा कौन सा पढ़ा, लाल, क्या डाला जाता है, हॉस्पिटल में प्रयोग लिया जाता है, सीधी सी बात है, हॉस्पिटल में सामान डाला जाता है, सिरिंज पिरिंज नीडल पिडल दस्ताने पस्ताने पटिया अटिया जो भी है। कोड कितना है, 31 है, कितना है, 31 है। फिर कौन सा है भाई, सफेद, सफेद किस काम में आता है, डिलीवरी का सामान, ठीक है। कितना एल है, 86L। फिर कौन सा आ गया भाई, अरे कौन सा आ गया, पीला, किस काम में आता है, मानव अंग, अरे किस काम में आता है, क्या कहा जाता है, लास्ट में कौन सा रहा भाई, काला, काला किस काम में आता है, विस्फोटक, विस्फोटक पदार्थ, किस कोड कितना है भाई, 61। ये छोटी छोटी चीजें, ये आपको मुख्यतः ये चीज याद रखनी है।
अब गीले कचरे में क्या आता है आपको सबको पता है, सूखे कचरे में क्या आता है, हॉस्पिटल में कौन सी चीजें, डिलीवरी में मानव अंग और विस्फोटक पदार्थ या एक्सपायर्ड डेट की दवाइयां। कंप्लीट है, डब्बे भी कंप्लीट है। डब्बे सामान्यतः 6 हो गए, ये 6 के बारे में पूछा जाता है। आपके नगर पालिकाओं में 2 ही काम में आते हैं, मगर क्या पता आपके हॉस्पिटल में ड्यूटी लग जाए या आपने हॉस्पिटल में काम किया तो 4 डब्बे और बढ़ा देंगे। डब्बे कहाँ रखे जाते हैं, हॉस्पिटल वाले तो हॉस्पिटल में रखे जाते हैं, जिस रूम के सामने अगर ऑपरेशन है तो ऑपरेशन थिएटर के सामने है, हॉस्पिटल वाला है तो हॉस्पिटल के सामने है, मेडिकल है तो मेडिकल के सामने है, ठीक है। और नगर पालिका वाले कोई भी पार्क में या कोई भी उचित नगर पालिका में जगह है, कोने है, पार्क के किनारा है या नगर पालिका के किनारा है, वहाँ पर रखा जाता है। कोई डाउट? कंप्लीट है यहाँ तक? अरे यहाँ तक कोई बात अगर कोई पूछनी हो तो आप मुझसे बता देना। कल बात करेंगे अपन फिनाइल की अलग चीज़ों की, ठीक है। शाम को 5 बजे सर आएंगे तो बेटा और ऑफ कर दें।